ईरान की राजधानी तेहरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान उस वक्त चीख पुकार मच गई जब वहां पुलिस की एक टीम पर गाड़ी चढ़ा दी। वहां महंगाई के मुद्दे को लेकर प्रदर्शनकारी लगातार दूसरे हफ्ते भी सड़कों पर उतरे और इस दौरान तेहरान की पुलिस ने एक सड़क पर इकट्ठा हुए कुछ प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की कोशिश की, लेकिन पीछे से आई कार ने कई पुलिस वालों को रौंद दिया। एक इमारत में मौजूद कुछ लोगों ने इस खौफनाक मंजर का वीडियो बना लिया, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि वो पुलिस पर गाड़ी चढ़ाए जाने पर तालियां पीटते और जोर जोर से चिल्लाते नजर आए। ईरान में 2 हफ्ते से चल रहे विरोध प्रदर्शनों ने थमने का नाम नहीं लिया। वहां महंगाई से परेशान लोग सबसे पहले 28 दिसंबर को सड़कों पर उतरे थे और फिर हर बदलते दिन के साथ प्रदर्शन की आग बढ़ती ही चली गई। दावा किया गया कि ईरान के 100 से ज्यादा शहर इसकी चपेट में आ चुके हैं और इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प में 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ईरान की राजधानी तेहरान के एक अस्पताल के बाहर से आई तस्वीरों ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि वहां पुलिस के साथ हुई झड़प में मारे गए लोगों के शवों का अंबार लगा दिखाई दिया। जिन लोगों ने अपनों को खो दिया वो रोते बिलखते नजर आए। हर तरफ काले कपड़ों में लिपटे शव नजर आए। ज्यादातर शव जमीन पर रखे थे। दावा है कि उन लोगों की मौत प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गोलियां लगने से हुई, लेकिन इसके बाद भी प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। और इस सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया और ईरान को धमकी दे डाली। उन्होंने साफ किया कि ईरान में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर हो रहे अत्याचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि ईरान में विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़कने से 500 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया और धमकी दी कि अमेरिका जल्द ही ईरान के खिलाफ कोई सख्त कदम उठा सकता है। We're looking at it very seriously. The military is looking at it, and we're looking at some very strong options. ट्रंप ने अपने बयान में मिलिट्री का जिक्र कर खलबली मचा दी, क्योंकि उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी फौज ने लगातार ईरान के हालात पर नजर गड़ा रखी है और जरूरत पड़ने पर कड़ा फैसला लिया जा सकता है। दावा है कि ट्रंप के इसी बयान ने ईरान की धड़कनें बढ़ा दी, क्योंकि आशंका जताई जाने लगी कि अमेरिका किसी भी वक्त ईरान में मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर सकता है और इससे दोनों देशों में जंग के हालात बन सकते हैं। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमेरिका से डरा ईरान बातचीत करना चाहता है। उनके मुताबिक ईरान की तरफ से बातचीत के लिए संपर्क भी किया गया। Iran called to negotiate. Yesterday, the leaders of Iran called. They want to negotiate. I think they're tired of being beat up by the United States. ट्रंप ने बताया कि वो ईरान के साथ बैठक करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ईरान में लगातार बिगड़ रहे हालात उसकी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। We may meet with them. I mean, a meeting is being set up, but we may have to act because of what's happening before the meeting. मतलब ट्रंप ने संकेत दिए कि ईरान के साथ बैठक होने से पहले ही अमेरिका कोई एक्शन ले सकता है। हालांकि उन्होंने यह साफ नहीं किया कि ईरान के खिलाफ किस तरह का एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन कुछ दिन पहले वेनेजुएला में की गई अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद ईरान में भी इसी तरह के ऑपरेशन की आशंका जताई जाने लगी। यानी जिस तरह अमेरिका ने वेनेजुएला में अचानक बमबारी कर वहां के राष्ट्रपति को जबरन गिरफ्तार कर लिया था, ठीक उसी तरह की कार्रवाई ईरान में भी की जा सकती है, ऐसी आशंका जताई जाने लगी। हालांकि ईरान ने भी ट्रंप की धमकी पर पलटवार करने में देर नहीं लगाई। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने 2 टूक कह दिया कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान भी तगड़ा जवाब देगा। उन्होंने चेतावनी दी कि खतरा होने पर ईरान की फौज पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगी। यही नहीं, ईरान ने अमेरिका के सहयोगी इजरायल को भी धमकी दे डाली और दोनों का मुकाबला एक साथ करने की हुंकार भरी। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान ने आरोप लगाया कि उसके देश में चल रहे प्रदर्शन को अमेरिका और इजरायल ने मिलकर भड़काने का काम किया और उसके मुताबिक ये काम अमेरिका और इजरायल के जासूसों ने किया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सबूत के तौर पर एक वीडियो भी जारी किया। उस वीडियो में दिखा कि प्रदर्शन के दौरान ईरान के कुछ पुलिसकर्मियों को पहले बुरी तरह पीटा गया, फिर जिंदा जला दिया गया।
ईरान के विदेश मंत्री का दावा है कि शांति से प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच साजिश के तहत उत्पात मचाने वालों को भेजा गया और फिर उन्हीं लोगों ने न सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि कई पुलिस वालों की भी जान ले ली। ईरान का आरोप है कि अमेरिका और इजरायल के इशारे पर ही उनके जासूसों ने प्रदर्शनकारियों की भीड़ में अपने लोगों को भेज दिया था ताकि ईरान में बड़े पैमाने पर दंगे भड़काए जा सकें। ईरान की राजधानी तेहरान से शुरू हुआ बवाल उसके दर्जनों शहरों तक पहुंच चुका है। हालात बिगड़ते देख वहां इंटरनेट सेवाओं पर लगा बैन 4 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया ताकि हिंसक प्रदर्शनों पर काबू पाया जा सके, क्योंकि 2 हफ्ते से चल रहे विरोध प्रदर्शनों ने ईरान के कई शहरों की सूरत बिगाड़ कर रख दी। वहां सड़कों से लेकर सरकारी इमारतों तक तोड़फोड़ की गई। सैकड़ों इमारतों को आग के हवाले भी कर दिया गया। इस बीच ईरान की सरकार ने कई बार प्रदर्शनकारियों से शांति की अपील भी की, लेकिन उन पर इसका कोई असर होता नहीं दिखा। ईरान में लगातार फैल रही हिंसा के बीच वहां इंटरनेट सेवाओं पर लगी रोक को 4 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया। दावा है इस कदम से अफवाहें और झूठी खबरों को फैलने से रोका जा सकेगा। यही नहीं, ईरान की सरकार के मुताबिक इंटरनेट बंद किए जाने से विदेशी साजिशों को भी नाकाम किया जा सकेगा। और इस सब के बीच अमेरिका के भी कई शहरों में ईरान की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए, लेकिन लॉस एंजलिस में हो रहे प्रदर्शन के दौरान उस वक्त अफरा तफरी मच गई कि प्रदर्शनकारियों की भीड़ में अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक घुस गया। उसके बाद तो वहां चीख पुकार मच गई, क्योंकि आंधी की रफ्तार से आया वो ट्रक उसी रास्ते पर दौड़ पड़ा जहां सैकड़ों प्रदर्शनकारी मौजूद थे। यह घटना अमेरिका के लॉस एंजलिस में हुई। वहां ईरान में प्रदर्शन के दौरान मारे गए लोगों के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतरे थे, लेकिन प्रदर्शनकारियों की भीड़ में ट्रक के घुसने से दहशत फैल गई। उसकी टक्कर में कई लोग घायल हो गए। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने बाद में उस ट्रक के ड्राइवर को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया।